आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश यादव। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, जो नोएडा के DM साहब हैं उनका वीडियो वायरल है और वो आपके जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके नहीं जरा उल्टी सीधी बात लग दी है। क्या मामला है, कुछ जानकारी है या बात की? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट पे DM साहब का कमेंट आया था जिसमें सुप्रिया श्रीनेत जी और राहुल गांधी जी दोनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वो ट्वीट जो है वायरल हो गया तो DM साहब ये कह रहे हैं साहब मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। और अभी ताज़ा खबर जो मिली है वो ये है कि पुलिस की साइबर सेल की टीम ने उन्हीं के यहाँ एक कर्मचारी है जो ठेके पे काम करता है, उसको पकड़ लिया है। तो अब इसमें DM साहब का भी झूठ पकड़ा गया। DM साहब के अकाउंट को कोई ठेकेदार आदमी चला रहा है? देखो, इसमें दो चीजें हैं। अगर अकाउंट हैक हो गया इसका मतलब DM साहब झूठ बोल रहे हैं। भाई, ठेके पे जो उनके यहाँ काम कर रहा है तो वो उनका अकाउंट हैक कैसे कर सकता है? और दूसरी बात ये है कि जब DM साहब का अकाउंट चलो मान लिया हैक हो गया तो इसका मतलब जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम आप जैसे लोग कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे आपके तो लाखों रुपए, हजारों रुपए अकाउंट में पड़े रहते हैं तो वही कोई लेके उड़ जाएगा। इसका मतलब तो जो मोदी जी और अजीत डोभाल जी और अमित शाह जी तमाम बात कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सब बेकार। प्रोफेसर साहब, आपके अकाउंट में पैसे हैं? भाई, अब ये सारी बातें भी जान लो। सारी बातें जो है जनता को बतवा दो कि भाई विपक्ष के नेताओं के अकाउंट खाली पड़े हैं। हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि भाई चलो आपके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, हमारे में तो खैर कहाँ पैसे रहते हैं। हम तो मोदी जी की कृपा से जो है टाइम काट रहे हैं, जैसे तैसे दाल रोटी चल रही है। लेकिन देश की जनता जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, उनका तो सारा जो इस समय आवागमन का जो साधन है वो तो डिजिटल मीडिया से कर दिया है कि सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही होता है। जो इस तरह के जो पेटीएम, फोन पे टाइप की जो कंपनियां आई हैं, इन्हीं से लेन देन हो रहा है। मान लो ये कहीं हैक हो गया तो सिस्टम ही बैठ जाएगा देश का। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और है, एक सवाल और है। एक सूत्रन के हवाले से खबर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए हैं जमानत पे, यहाँ में कछु लोचा है। अब साहब ऐसा है जी, केजरीवाल जी को तो बाहर निकालना ना निकालना बराबर सही लगा हमें। मतलब भाई, उनसे कोर्ट ने ये बोल दिया कि ना तो आप किसी फाइल पे साइन करेंगे और ना CM की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जा सके। हाँ, तो बस उनको प्रचार में भेज दिया है कि आप जाओ सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करो। तो फिर भैया उन्हें बाहर ही क्यों निकाला? अगर आप ये काम तो जेल के अंदर से भी हो रहा था भाई, 5-6 महीने से तो जेल के अंदर भी थे। बनाना था तो फुल फ्लैश CM बनाते। बात यूँ भी चल रही है कि या तो कांग्रेस को नुकसान है, जाके कांग्रेस की नुकसान की नहीं है, अरविंद केजरीवाल लिगाड़े गए। देखो साहब, अब ये तो जनता तय करेगी किसका नुकसान है किसका फायदा है। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी का मोरल डाउन है, जहां आज कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की रैली थी तो वहां वो खिसियाट निकाल रहे थे। आप कह रहे हो मोरल डाउन? कहाँ थे मोरल डाउन? है गैया के संग बच्चिया के संग जो फोटो डाल रहे हैं प्रधानमंत्री, काय बात को मोरल डाउन है उनको? वो भटकाने वाला काम हो रहा है। अजी कैसी बात कर रहे हो? मुद्दे से अटकाना भटकाना इसी को कहते हैं। वो डायरेक्ट मुद्दे की बात नहीं कर रहे। अब हरियाणा चुनाव में आप देख लीजिए साहब, इस समय हरियाणा चुनाव में BJP में इतनी फूट पड़ी हुई है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी इस बार हरियाणा में कम से कम रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से भी कम रैलियां कर रहे हैं न, जबकि प्रधानमंत्री जी की हर चुनाव को आप देख लीजिए डबल रैली होती हैं। प्रधानमंत्री जी को फीडबैक मिल जाता है, जहां उनका मान लीजिए पार्टी का प्रदर्शन सही नहीं हो रहा है तो वहां उनकी प्रेजेंस कम कर दी जाती है। इसी वजह से आप देखो जम्मू कश्मीर भी वो अभी कम जा रहे हैं और विदेश में ज़्यादा जा रहे हैं। और विदेश में जैसे गए तो वहां भी मामला गड़बड़ कर दिया। अब तो हमें ये लग रहा है कि मोदी जी 47 तक विश्वगुरु बनाएंगे ना भाई, जाएंगे को ना जाना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी भाई, बात तो हमसे ये हुई थी कि 2022 में विश्वगुरु बना देंगे। अब 22 से उन्होंने फिर डेट बढ़ा दी, 47 कर दी। साहब, ये तो बड़ी गलत बात है। मोदी जी अपनी बात पे ही कायम नहीं रहते। ये बोला गया था कि 2022 तक हर घर, हर व्यक्ति जो है उसकी आय डबल हो जाएगी, किसान जो है वो देश का राजा हो जाएगा, दूध की नदियां बहने लगेंगी और देश में रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और मोदी जी ने नई तारीख पकड़ा दी। मोदी जी तो वही सनी देओल की तरह, जो वो एक फिल्म में डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, काम दाम तो कुछ हो नहीं रहा। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 0 है और मोदी जी जो है अपना आगे तारीखें देते जा रहे हैं। जनता को सहयोग तो लगातार मिल रहा है। जनता का सहयोग है ना,
तभी तो देख लीजिए आप 240 पे आ गए। हम तो कह रहे थोड़ा सा जनता का सहयोग और मिल जाए तो इनकी सरकार कहीं बीच में गिर जाए तो थोड़ा बहुत जनता का भला हो सकता है। तो आप कोशिश कर रहे हो? नहीं, हम क्यों कोशिश करेंगे, जनता तो करेगी कोशिश। जनता ने तो कोशिश कर ली, अब तो आप ही जो कोशिश करोगे। हम तो चाहते अब हैं 2 बैसाखी की बात करो, 2 बैसाखी, अब 2 बैसाखी में दो से काहे को चार हैं? एक बैसाखी खींच लो। 4 हैं बैसाखियां सही समय पे खिंचेंगी। हाँ, 4 बैसाखी हैं, 2 किसने कही? तो बोलो भाई ना, जयंत बताओ चौधरी ना। जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं और चंद्रबाबू नायडू भी हैं। बैसाखियां हैं। मोदी जी में अब वो ताकत नहीं रही। आप देखो इधर योगी बाबा ने उनका इलाज बांध रखा है तरीके से, उधर जो है उनकी नाक में वो हेमंत विश्व शर्मा जो है नाक में कुछ ना कुछ डालता रहता है, नकेल सी। इधर मध्य प्रदेश वाले कह रहे हैं कि यहाँ रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। उधर वो राजस्थान वाले वो अलग राग अलाप रहे हैं। तो मोदी जी का तो इलाज चारों तरफ से बांध दिया गया है। चारों तरफ से उनके नेता ही उनके लिए भस्मासुर का काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सरदर्दी किसी ने दे रखी है तो वो है बाबा जी। अच्छा। बाबा जी ने इतनी टेंशन दे रखी है, इतनी टेंशन दे रखी है कि अपने फंदे का वो जो आप कहते हैं ना, अपने गले का जो सांप वो उनके गले में डाल दिया है। बाबा जी यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में झगड़ा कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाहे आप देख लो, बात हो अभी जो कावड़ वाली यात्रा हुई तो उसमें नेम प्लेट वाली एक बार बताओ, कहीं बाबा से सेटिंग तो ना है आपकी? किसकी? क्या आप ही ज्ञान देते हो अंदर से? बात यहाँ पे वर्चस्व की है भाई आप ज्ञान देते हो, बाबा तुरंत ही अपने गले के सांप है दूसरे गले में डालिया में कैसी बात करे, बाबा परम ज्ञानी है। हम जैसे लोग बाबा को ज्ञान देंगे? बाबा तो अंतर्यामी है। आजकल कोई मालूम ना, राजनीति में सब कुछ जाए साहब देखो, बाबा परम ज्ञानी है। बाबा को मालूम है कि उनको आगे क्या करना है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कई बार उन्हें दिल्ली तलब कर लिया था। इसलिए बाबा ने अपना ज्ञान लगाया कि अपने गले में जो सांप है वो मोदी जी के गले में डाल दो। ये हिंदू मुस्लिम वाला इतना कर दो, ये फर्जी एनकाउंटर वाला इतना कर दो कि मोदी जी जवाब देते देते परेशान हो जाएं। प्रोफेसर साहब एक चीज और देखिए, वीडियो बहुत वायरल है रही है, मस्जिद तोड़ने की और ड्रामे करने की, और ये क्या खेल है? सरासर गलत है। ये मुद्दे से भटका रहे हैं और ये सरासर गलत है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के लोग करते हैं, वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मोदी जी विदेश में जाके तो ये बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो सभी धर्मों को मानने वाला देश है, हमारा देश सभी जातियों को मानने वाला देश है। अच्छा, एक बार बताओ, लास्ट सवाल है आपके। हिमाचल में तो आपकी सरकार है जी, और वहाँ के मंदिर मस्जिद को खेल चल लो, वहाँ पे कार्रवाई भी हो रही है। तो अब कार्रवाई होती रहेगी। लोग तो कर रहे हैं। आप ये बताओ, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद शासन प्रशासन का तेल बेच रहे हो। शासन प्रशासन को ये लोग भाई साहब मार रहे हो। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं? पुलिस वालों को घायल कर रही है आतंकवादी लोग। तो जो देश में आतंकवाद, पुलिस का किस लिए है? बंद करो। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है। और जितने भी इस तरह के आतंकी टाइप के लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा साहब। लेकिन हमारे यहाँ जो कार्रवाई होती है वो संवैधानिक तरीके से होती है। ऐसे नहीं होता कि फर्जी एनकाउंटर कर दिया और ठोक दिया। कानून के तहत प्रक्रिया होगी और कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी और जेल की सलाखों में रहेंगे। कानून के साथ कार्रवाई होगी और सज़ा दी जाएगी। अब कितनी सज़ा दी जाएगी हिमाचल में भी देखी जाएगी और हरियाणा के अंदर भी स्थिति मालूम होगी। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, देखेंगे क्या स्थिति होगी। जनता जनार्दन फैसला करेगी क्या फैसला होगा। और हाँ, प्रोफेसर साहब की बात अगर कुछ समझ में आ रही है, सही लग रही है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं साहब, अच्छी भी कर रहे हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।